हुकूमत माजरत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। हुकूमत ने ये कदम हरगिज़ जानबूझकर नहीं उठाया, बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इराक़ी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान रब्ता करेगी और उनके वीज़े की तोसी और 60 दिनों तक की तोसी के लिए वो करवा के दी जाएगी, ताकि उन्हें मज़ीद कोई इराक़ जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। MWM का 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान, 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी होगी। जिनके इराक के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा, अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। ज़ायरीन के हवाले से तकलीफदेह फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गजा को हमास के खौफ से आज़ाद करवाना है। गजा के सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को शिकस्त देना लाजमी है। हमास ने अपने रद्दअमल में कहा, गजा पर इसराइली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फलस्तीनी की नस्लकुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताश किया। अगर हमले किए तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बुरेबाला में मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे, शहीद की बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान का खराज अकीदत। मेजर तोफैल मोहम्मद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तोफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। वतन के दिफा के लिए उनके शुजात आने वाली नस्लों के लिए बाइसे फ़ख्र है। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री मुनहदम। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोलों के बायस कूलिंग में मुश्किलात हैं। आग लगने से कबल और इमारत गिरने से कबल दर्जनों अफराद इमारत में मौजूद थे। वर्कर्स बिजली के पोल्स और सीढ़ी के जरिए फैक्ट्री से बाहर आए। खवातीन समेत कई अफराद ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। 7 जख्मी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है, आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने एतराफ की फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा और केमिकल मौजूद था। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग ने गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्री की छत पर मौजूद सोलर सिस्टम और दीगर सामान जल गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,40,302 पॉइंट्स पर ट्रेड। बरामदात में इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान ने शहबाज शरीफ को खुश कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान कहा। सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसी और तरजीहात की बदौलत मुआशी इशारे दुरुस्त सम्त में गामजन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फ्राहमी के लिए कोशा है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पूरी ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, PDM दौरे हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क मादनी वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती, सफारती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए और वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का भी खैर मकतब। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई है। नेप्रा का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी समाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में तेज बारिश से नदी नालों में तोगयानी। शिमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में रवा माह ज्यादा बारिशों का इम्कान। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी की आमद में कमी। चश्मा बैराज में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो गई। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेजी से जारी। सैलाबी रैले से शहरा कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। कौमी क्रिकेटर हैदर अली मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस हैदर अली के खिलाफ तहकीकात कर रही है। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काश्तकारों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स GCI और महकमा ज़राअत के MOU पर दस्तखत हो गए। GCI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल की मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज में फंक्शनल हो जाएंगे। काश्तकारों के मसाइल का हल और ज़रूरियात का हुसूल एक छत तले मुमकिन होगा। मॉडल मॉल्स में ज़रई मुदाखिल, लॉन, जदीद ज़रई मशीनरी, ट्रैक्टर और दीगर सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा, काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नाअहल ओपोजिशन के दरमियान पिस रहे हैं। PTI की लीडरशिप खाना खाकर अडयाला जेल से वापस आ जाती है। आम कारकुन पिस रहा है। ये सिलसिला कब तक चलता है इसका इल्म नहीं। ना उनसे सियासत हो रही है ना वकालत। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। ATC लाहौर ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीब। राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और MQM के रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब में मौसम गर्मा के तातलात में इजाफा। सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा मौसमी हालात के पेश नज़र किया गया।
रूसी सदर पुतिन की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इक्तसादी ताउन, तवानाई, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत। सदर पुतिन ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुमालिक खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले जारी, मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइली बमबारी, कहत और मुहासरे के बायस यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। चीन में इंजीनियरिंग का एक और अजीम शाहकार, जनूब मगरबी पहाड़ी इलाके गोइयो में पहाड़ों को काटकर नया हाईवे और पुल तमीर। हेजोंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज ने दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पुल का एजाज हासिल कर लिया। पुल रवां साल के आखिर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की ऊंचाई 2051 फीट है। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पाकिस्तानी जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, 1 साल मुकम्मल। 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो के इवेंट में तलाई तमगा जीता था। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं।